नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। सदर तहसील गेट पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता एकत्र हुए और निबंधन कार्यालय को PPP मॉडल के तहत निजी हाथों में सौंपने के प्रस्ताव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए स्टैंप एवं निबंधन मंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन का नेतृत्व तहसील बार एसोसिएशन के महासचिव अरविंद कुमार दुबे ने किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि निबंधन कार्यालय में प्राइवेटाइजेशन लागू किया गया तो इससे हजारों अधिवक्ताओं और उनसे जुड़े परिवारों की आजीविका पर सीधा संकट आ जाएगा। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि निबंधन व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा और आम जनता की गोपनीयता भी खतरे में पड़ जाएगी। उनका कहना है कि बैनामा और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज अत्यंत संवेदनशील होते हैं। ऐसे में निजी एजेंसियों की भागीदारी से धोखाधड़ी और डेटा लीक जैसी आशंकाएं बढ़ सकती हैं। प्रदर्शनकारी वकीलों ने कहा कि सरकार यदि कर्मचारियों की कमी का हवाला दे रही है तो खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्ती निकाले, लेकिन सरकारी विभागों का निजीकरण ना करें। अधिवक्ताओं ने यह भी साफ किया है कि ये केवल रोजगार का मुद्दा नहीं बल्कि जनता के हितों और सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता से जुड़ा विषय है। उनका कहना है कि निबंधन कार्यालय में वर्षों से स्थापित व्यवस्था को बदलने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार द्वारा अभी करंट में ही एक आदेश दिया गया, हमारे उसमें आया है लेटर के माध्यम से। उसमें बताया गया है कि फ्रंट ऑफिस खोला जाएगा, जो कि जो उपनिबंधक कार्यालय है ये पूरा का पूरा एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। इससे जो डिपार्टमेंट की गोपनीयता है वो सब उजागर हो जाएगी और किसी को भी ऐसा नहीं महसूस होगा कि अगर ये आदेश नहीं वापस होता तो आप किस हद तक विरोध करेंगे? हम लोग अगर ये आदेश वापस नहीं होता है तो हमारी एक निश्चित पूरे उत्तर प्रदेश में 20 तारीख से हड़ताल के नियम बनाया है और हम 20 तारीख से हड़ताल पे बैठेंगे और यहाँ तक नौबत आ जाएगी हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे। वह मेरा परिवार, वह मेरे सगे संबंधी कोई भी वोट नहीं करेंगे इस सरकार को, क्योंकि इसके द्वारा हमेशा बेरोजगारी बढ़ावा ही दिया गया है, ना कि बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि रजिस्ट्री का कार्य जो है एक एक्ट के तहत गवर्न है, एक कानून के तहत गवर्न है। किसी कानून को जब बनाया जाता है तो उसमें सारी चीजें देखी जाती हैं, वही के कानून के तहत इसलिए लागू किया गया कि इसका फर्जीवाड़ा ना हो सके। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना डॉक्यूमेंट का अनिवार्य नहीं था, रजिस्ट्रेशन एक्ट बनने से पहले अनिवार्य नहीं था। अनिवार्य इसलिए किया गया क्योंकि इसमें धांधली और धोखेबाजी ना हो, इसलिए रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया, रजिस्ट्री निबंधन कार्यालय को बनाया गया। इसके तहत रजिस्ट्रियों का रजिस्ट्रेशन करना होना चालू हो गया। अब विगत 1 साल से ये प्रकरण चल रहा है, PPP मॉडल लेके आ रहे हैं, फ्रंट ऑफिस बन रहे हैं, प्राइवेट होने जा रहा है। तो सरकार को आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का जो प्राइवेट कर रही है तो क्या कानून को उन्होंने बदल दिया है? क्या इस एक्ट में बदलाव कर दिए हैं? क्योंकि एक्ट का बदलाव तो कोई सरकार नहीं कर सकती, वो तो सदन में ही हो सकता है। क्या इस तरीके का कोई विधेयक पारित हुआ है? इससे नुकसान ये होगा कि नुकसान का तो ये है कि जैसे कोई चीज होती है, जैसे प्राइवेट क्षेत्र में कोई चीज जा रही है तो उसकी गोपनीयता पहले समाप्त हो जाती है। अब जैसे प्रॉपर्टी का काम एक गोपनीय कार्य होता है, कोई भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी परचेज करता है, इन्वेस्ट करता है, तो वो जलोरा पीट के ढोल बजा के नहीं बताता कि साहब मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ या साहब मैंने वहाँ प्रॉपर्टी ली है। अब जब ये प्राइवेट में चला जाएगा तो जब अभी तक इस कार्यालय की जो लापरवाही है वो आपके मद्देनजर सारी हैं, डॉक्यूमेंट तक गायब हो गए हैं, बदल गए हैं, बहुत सारे लोग इसमें लिप्त थे, कई मुकदमे चले, उससे कुछ नहीं हुआ। तो अब प्राइवेट करने का क्या कारण है इसका? तो मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से यही है कि इसको जरा सरकार को सोचना चाहिए, एडवोकेट्स के बारे में सोचना चाहिए, दस्तावेज लेखक के बारे में सोचना। सरकार ने अगर ऐसा कोई कार्य किया जिससे हमारा अपना ये व्यवसाय यहाँ से छिना तो मैं भाजपा को वोट नहीं करूंगा। हमारी जो संख्या बल आज पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 10 लाख है और उस 10 लाख के अनुसार उनसे जुड़े हुए सारे लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि अगर हमको क्षति पहुंचेगी तो वो सरकार भी इस उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। मैं सर ये कहना चाहूँगा, ये सरकार क्या करना चाह रही है? बेरोजगारी बढ़ाना चाह रही है। वादे बड़े बड़े लंबे लंबे किए सरकार ने आकर कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन आकर यहाँ पर बेरोजगारी के तहत ये स्टाम्प वेंडरों को खत्म करे, ई स्टाम्प लेके आइए, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर चेंज करना, ये PPP मॉडल और ये निजीकरण कर रहे हैं इसका। तो निजीकरण करने से इसका क्या सरकार को लाभ होगा? सरकार पर रेवेन्यू तो उतना का उतना ही आएगा जितना आज के टाइम में आता है, लेकिन उससे बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। कितने घर उत्तर प्रदेश के अंदर कितने लोग इस कार्य से जुड़े हुए हैं,
निजीकरण में। अधिवक्ता, लीड राइटर वगैरह वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। इससे सरकार पे भी फर्क पड़ेगा, हम लोगों पे भी फर्क पड़ेगा, सरकार के वोटों पे भी फर्क पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार उपाध्याय समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि यदि सरकार ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल अधिवक्ताओं ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि सदर तहसील के निबंधन कार्यालयों का प्राइवेटाइजेशन किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर कार्य बहिष्कार से लेकर बड़े आंदोलन तक की रणनीति अपनाई जाएगी।